हम प्रेम रंजन जी के पास, जो बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। जी प्रेम रंजन जी, नमस्कार। आज सर आपसे 2-3 मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि जो निजी विद्यालय में ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो ये कितने % तक सक्सेस है, इस पे आप बताएं। सर, अगर ऑनलाइन क्लास की बात की जाए तो इसकी सफलता दर बहुत अधिक नहीं है, लेकिन चूंकि यह मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की गाइडलाइन है कि बच्चे लॉकडाउन में जो घर में हैं तो उनको बहुत दिनों तक शिक्षा से दूर नहीं रखा जा सकता है, इसलिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने ऐसा गाइडलाइन जारी किया कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा देनी चाहिए। हालांकि इसमें बहुत कमियां भी है। इसमें जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जिनके पास आज भी स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो इस सुविधा से वंचित रह जा रहे हैं। उन बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर बात करें वैसे बच्चे जिनके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा है, उनके अभिभावकों से भी अगर बात की जाती है तो ये कहना है कि बच्चे जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जो नोट्स, जो वीडियो में कंटेंट दिए जा रहे हैं, बच्चे उसे समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर बच्चे बस एक बार समझाने से समझ जाए। जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो बच्चों को एक एक टॉपिक को डाउट क्लास के माध्यम से क्लियर किया जाता था, लेकिन ऑनलाइन क्लास में डाउट क्लास नाम की कोई सुविधा नहीं है। तो इससे समाज का जो खास करके गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। तो इसमें जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाए, तो उसके लिए क्या मतलब विद्यालय क्या सुनिश्चित करें? निश्चित ही अभी हम लोग जो ऑनलाइन क्लास निजी विद्यालयों में जो चलाए जा रहे हैं, जब लॉकडाउन के बाद विद्यालय को खोला जाएगा और जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे तो उस समय गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं अभी जो ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं ले पा रहे, उनके लिए पुनः हमें सिलेबस को फिर से शुरुआत करना ही होगा, क्योंकि हम सिर्फ अपर क्लास के बच्चों को लेकर नहीं चल सकते हैं। गरीब वर्ग के बच्चे भी हमारे लिए उतने मायने रखते हैं जितना अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। फिर से स्कूलों में सिलेबस को शुरू किया जाएगा। इसके लिए अनेक प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है स्कूलों में। स्कूल पूरी तरीके से तैयार है कि जब विद्यालय खुलेंगे तो कैसे कम समय में बच्चों के सिलेबस को पूरा किया जाए ताकि बच्चे समझें भी और उसका सही लुत्फ ले सकें। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो निजी विद्यालय हैं उसमें जैसे पेमेंट का जो बात है, इसमें लोगों को पेमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर देना भी चाहिए तो उसका रीजन क्या है? देखिए, जहाँ तक बात है कि ऐसे भ्रम है, कुछ लोगों का मानना है कि निजी विद्यालयों को लॉकडाउन के दरमियान फी नहीं लेना चाहिए बच्चों का, लेकिन मैं इस पे आपको बता देना चाहता हूँ कि निजी विद्यालयों को कोई किसी प्रकार की आर्थिक सहायता ना ही केंद्र सरकार से मिलती है ना ही राज्य सरकार से मिलती है। निजी विद्यालय अपने मेहनत से, अपने खर्च से, बच्चों के फीस से ही जो भी विद्यालय के खर्च है उसका निर्वहन करते हैं। निजी विद्यालय के ऊपर आर्थिक खर्च की अनेक प्रकार की जिम्मेवारियां होती है। अगर वह विद्यालय रेंट पर चल रहा है तो भवन का किराया है। विद्यालय में जितने भी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं उनका वेतन होता है। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट लोन पे है, उसका किस्त आपको देना है। ड्राइवर की सैलरी देनी है, कंपाउंडर की सैलरी देनी है, इसके अलावा बिजली बिल देना है। सरकार ने तो निजी विद्यालय के ऊपर इतना शिकंजा कसा है कि हम बिजली बिल भी हमें कॉर्पोरेट रेट से देना होता है, रोड टैक्स हमें देना होता है। अभी देखिए, लॉकडाउन में जब स्कूल की बसें लगी हैं, खड़ी है, तब भी हमें रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ रहा है। तो अगर आप यह मांग करते हैं या अभिभावक यह मांग करते हैं कि फी माफ कर देना चाहिए, तो क्या यह अभिभावक चाहते हैं कि जो शिक्षक उनके बच्चों को आज तक शिक्षा देते आ रहे हैं, क्या आज वो भूखे मरे? आज वो निजी विद्यालयों के द्वारा जो सैलरी उन्हें मिल रही थी उसी खर्च से उनका पूरा परिवार चल रहा है। आज अगर बच्चों का फीस विद्यालयों को नहीं मिलता है तो विद्यालय बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं उन शिक्षकों को सैलरी देने में। तो मेरे ख्याल से यह उचित भी नहीं है। अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी ऐसा निर्देश दिया है कि जितने भी निजी क्षेत्रों या सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी हों उनका वेतन अवश्य दिया जाए, लेकिन निजी विद्यालय के साथ ऐसी समस्या है कि हम बच्चों के फी पर ही चलते हैं। अब अगर बच्चे फी नहीं देंगे तो हम कहाँ से उनका खर्च दे पाएंगे? हम जो विद्यालय का खर्च उसका निर्वहन नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर
एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो ऑनलाइन क्लास का गाइडलाइन जारी किया, ऑनलाइन क्लास में भी आपको बता दूं कि खर्च होता है, उसके लिए आपको सेटअप बनाना होता है, आपको शिक्षकों के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके उनको कंटेंट भेजना होता है। शिक्षक पहले स्टडी मटेरियल को सहज बनाते हैं, उसके बाद उसे वीडियो के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से उसे बच्चों के साथ साझा करते हैं। जहाँ तक टेलीफोनिक, वो यह भी कोशिश करते हैं कि बच्चों के डाउट को क्लियर किया। तो इस दरमियान आप सरकार से आप क्या मांग? देखिए, सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार निजी विद्यालयों के प्रति थोड़ी सहानुभूति बरते, और ऐसे तो हमने आर्थिक सहायता की मांग की थी ताकि हमारे जो निजी विद्यालय के कर्मचारी हैं उनका वेतन भुगतान हो सके, इससे जो अभिभावक हैं उन पे भी विशेष भार नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत निजी विद्यालयों का अरबों रुपया सरकार के पास आज बकाया है, जिसकी मांग हमने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से निरंतर किया है, लेकिन आज तक ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार किसी ने कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं दिया है। सरकार चुप्पी साधे बैठी है। हमने यह सोचा था कि अगर आरटी का पैसा भी सरकार अगर रिलीज करती है तो हम उसके माध्यम से भी शिक्षकों का सैलरी दे सकते हैं, इससे अभिभावकों के ऊपर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। प्रेम रंजन जी देना चाहिए, विस्तार से प्रकाश डाला है। बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी